नमस्कार, मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं बातें दिल की सीजन 3, जिसमें बात हो रही है हमारे मानसिक स्वास्थ्य, हमारी इमोशनल वेलनेस से जुड़े हुए मुद्दों पर। ये जो सीरीज है, ये एक इनिशिएटिव है स्लीपवेल फाउंडेशन और संजीवनी सोसाइटी फॉर मेंटल हेल्थ का, और इसमें हम तमाम ऐसे मुद्दों पर बात कर रहे हैं, ऐसे पहलुओं पर बात कर रहे हैं जो सीधे सीधे हमारी मेंटल हेल्थ से जुड़े हुए हैं। आज का जो मुद्दा है वो है सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ। किस तरह से सोशल मीडिया पर हम क्या करते हैं या क्या नहीं करते हैं, उससे हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। क्योंकि अक्सर हमें ये लगता है कि हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कहीं ये सच तो नहीं कि सोशल मीडिया हमारा इस्तेमाल करने लगे। इन सभी पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ जुड़ रही हैं संजीवनी सोसाइटी फॉर मेंटल हेल्थ से वॉलंटियर काउंसलर सुमिंदर कौर। सुमिंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बातें दिल की सीजन 3 में। थैंक यू रिचा। सबसे पहले मैं ये समझना चाहूंगी सुमिंदर जी कि अब हम सब जानते हैं सोशल मीडिया क्या है, आजकल तो बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन एज अ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट अगर मैं आपसे पूछूं, आप सोशल मीडिया को कैसे डिफाइन करती हैं? आपके लिए इसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं? सोशल मीडिया रिचा एक प्लेटफॉर्म है या बहुत सी एप्स हैं जिससे हम एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ाव जो है वो हर एक इंसान की ज़रूरत है। हम सोशल एनिमल्स हैं, तो एक दूसरे से कनेक्टेड रहना ये हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है ज़िंदगी में। और ये प्लेटफॉर्म्स और ये ऐप्स जो हैं हमें एक नए तरह से जुड़ने का मौका दे रही हैं। तो ये तो हुआ कि दिस इज़ व्हाट सोशल मीडिया इज़। हानि लाभ दोनों हैं इसके। जैसे न्यूज़ है, इंस्टेंट उसी समय न्यूज़ मिल जाती है। जैसे कहीं पर अगर भूकंप आया तो इमीडिएटली वर्ल्ड ओवर सबको पता चल जाएगा कि यहाँ भूकंप आया, और आप ट्वीट पे या किसी भी माध्यम से उसको कंफर्म कर सकते हैं। दूसरी तरफ ये न्यूज़ इस तरह से इतनी जल्दी से फैलती है कि अफवाहें भी उसी जल्दी में से फैलती हैं। तो कहीं दो लोगों में अगर झगड़ा हो गया तो अगर वो फैल जाए कि ये दो समुदाय के लोग लड़ रहे हैं तो वो उसी तरह से फैलेगी और शायद वो एक राइट का रूप भी ले ले। तो एक्सट्रीम दोनों तरह। दूसरा है इसका इंफॉर्मेशन अवेलेबल। कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, उसे टाइप कीजिए और आपको तुरंत कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दूसरी तरफ है इसकी मिस इन्फॉर्मेशन। आपने प्रश्न पूछा और इन्फॉर्मेशन के साथ साथ मिस इन्फॉर्मेशन भी आई, और वो आपको किसी भी गलत दिशा में भी ले जा सकती है। आपने एक जगह का रास्ता पूछा है, 10 लोग आपको उसका जवाब दे रहे हैं, तो कोई आपको गलत दिशा में भी दिखा रहे हैं। अ थर्ड थिंग विच इज़ प्लेटफॉर्म है ये, और इन प्लेटफॉर्म्स पे किसी भी जगह पर बैठा कोई भी इंसान अगर कोई नई कृति या कोई नया हुनर या कोई नई चीज़ बनाता है, कुछ नया आविष्कार करता है, तो इमीडिएटली आपको उसके बारे में पता चल जाता है। वो अपने आप को वो दर्शा देता है कि ये पॉसिबल है या ये हो सकता है, और दुनिया के किसी और कोने में बैठा इंसान उसको देख सकता है और उससे सीख सकता है। उसका दूसरा पहलू, इसी प्लेटफॉर्म को कुछ लोग क्रूअल्टी या दहशत वाले काम भी करके उसको भी दर्शाते हैं। तो जो चीज़ हमें एक पॉजिटिव चीज़ दे रही है, सीखने के लिए अपॉर्चुनिटी दे रही है, उसी तरह दूसरी तरफ हमें बहुत हिंसात्मक चीज़ों का भी जो लोग उसमें बिलीव करते हैं वो हिंसात्मक चीज़ें भी दिखाते हैं। तो दोनों चीज़ें हमें इस प्लेटफॉर्म पे मिलती हैं। तो हानि भी है और फायदे भी हैं। तो अगर हम सीखना चाहें तो बहुत कुछ है समझने के लिए, सीखने के लिए, और दूसरी तरफ हम एक नेगेटिव वाइब और नेगेटिव न्यूज़ भी इसी माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो अगर हम अच्छी चीज़ें देख रहे हैं तो हम नया कुछ सीख रहे हैं, कुछ जान रहे हैं, अपने में ग्रोथ कर सकते हैं और नए तरह से जीने को भी जान सकते हैं। वेरएज़ अगर हम सिर्फ नेगेटिव चीज़ें देख रहे हैं, कहाँ दंगे हो रहे हैं, कहाँ कुछ ठीक नहीं हो रहा, किस तरह से जोखिम भरे काम कर सकते हैं, कि अगर हम उस तरह जाएं तो फिर हमें अपने लिए एक स्लाइडिंग रूट ले सकते हैं। तो उस मानसिकता से हम फिर इतने घिर जाते हैं कि वो एक स्पाइरल सा बन जाता है हमारे लिए, घिरता हुआ स्पाइरल जो कि हमें नीचे ही ले जाता है। तो मुझे बताइए, अगर कोई व्यक्ति पहले से डिप्रेशन से या किसी भी मेंटल हेल्थ इश्यू से जूझ रहा है ऑलरेडी और वो सोशल मीडिया पर है, वो कितना और वल्नरेबल हो जाता है? क्योंकि वहाँ पर ट्रोलिंग भी हो जाती है, भाई आप मोटे लग रहे हैं, अरे
कितने काले हो गए हो, पतले हो गए हो, इस तरह के कमेंट्स, या फिर आपने अपनी कोई पॉलिटिकल ओपिनियन डाल दी उस पर आपके बारे में, आपने कोई रिलीजियस ओपिनियन डाल दी उस पर आपकी ट्रोलिंग तो आजकल हर चीज़ पर हो सकती है। किसी को आपकी लिखी बात पसंद नहीं आई तो वो आप पर अटैक करेगा। कुछ लोग उससे डील कर लेते हैं। मैं तो हर वक्त, हम लोग बीइंग अ पब्लिक फिगर वी आर देयर, और बहुत अच्छा भी सुनने को मिलता है, बुरा भी सुनने को मिलता है। लेकिन अगर कोई ऑलरेडी एक मेंटल हेल्थ इशू से जूझ रहा है, उसके लिए और कितना डेंजरस हो जाता है सोशल मीडिया। जब आप खुद से एक लो फेज से गुजर रहे हैं, तब आपको चाहिए कि कोई आपको सपोर्ट दे या कोई आपके साथ हो। और जब इस तरह के नकारात्मक आपको मैसेजेस मिलते हैं तो आप उससे और दब जाते हैं, आप अपने आप को और कमज़ोर और नॉट सो गुड महसूस करते हैं। और इसमें से फिर अपने आप को उभारना एक बहुत ही मुश्किल चीज़ हो सकती है। तो इट कैन बी वेरी डेंजरस एंड समटाइम्स वेरी हार्मफुल। आई थिंक अभी रिसेंटली हमने वो क्वियर इंसान के बारे में पढ़ा होगा कि कैसे वो अपने पोस्ट, अपने नए रूप में पोस्ट डाल रहा था प्लेटफॉर्म्स पर, और उसको इतना अपने लिए सुनना पड़ा कि उसने आत्महत्या कर ली। तो वो एक जान को गवा देना वो हमारे लिए कितना नुकसान है, उसके लिए कितना मुश्किल रहा होगा उन सब मैसेजेस के साथ डील करना। एक तो वो अपने ही अलग होने का विडंबना से गुजर रहा था, जूझ रहा था, और दूसरी ओर उसको इस तरह से अगर मैसेजेस मिल रहे थे तो उसके लिए कितना भारी रहा होगा। तो इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि वो जिस प्रॉब्लम से जूझ रहा था, या एज आई सेड अर्लियर कि कोई मेंटल हेल्थ इशू से जूझ रहा है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है या कुछ भी, बाइपोलर है, कितने अलग अलग तरह के इश्यूज होते हैं, क्या ऐसे लोगों को उस वक्त के लिए एटलीस्ट जब तक उनकी थेरेपी चल रही है या वो खुद से अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें, सोशल मीडिया से दूर रहना फ़ायदेमंद है? क्योंकि इसका दूसरा पहलू ये है कि मैं बहुत उदास हूँ, दुखी हूँ, ये हूँ, लेकिन फिर मैं 5 मिनट बाद जाकर फेसबुक पर एक पोस्ट डालूंगी जिसमें मैं बहुत खुश दिख रही हूँ, तो वो भी बहुत फेक है। उसका भी मेरे मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। तो क्या करना चाहिए अगर आप कोई व्यक्ति अपने बुरे दौर से गुजर रहा है? तो चुपचाप सोशल मीडिया से दूर हो जाए, बजाय इसके कि झूठी खुशी दिखाने की कोशिश करे। आपकी बात बिल्कुल सही है रिचा, क्योंकि ये तो फिर एक वही स्पाइरल हो गया ना। अगर मैं इन चीज़ों से जूझ रही हूँ और वापस थोड़ा सा फील गुड करने के लिए अगर मैं स्क्रॉल कर रही हूँ तो वो कुछ समय के लिए तो मुझे राहत देगा, पर फिर बाद में उसी स्पाइरल में मैं अटक रही हूँ, क्योंकि बार बार मैं उसी तरह के पोस्ट देख रही हूँ और वो मुझे और नीचे ही खींच रहा है। तो सही रहेगा जब मुझे पता है कि मुझे कोई चीज़ नुकसान दे रही है तो मैं अपने आप को वहाँ से हटाऊँ। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप जाने कि आप एक मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं और इसमें आपको मदद लेनी है या चाहिए, तो उसे मांगे। पहले दोस्तों से, आसपास के आपके अच्छे निजी दोस्त जो आपको अच्छी सलाह देते हैं। अगर यहाँ पे राहत नहीं मिल रही तो अपने लिए काउंसलिंग सीख करें, अपनी बात कहें, अपने आप को समझें, ताकि आप उस चीज़ से जूझने की ताकत पा सकें और उसमें से अपने आप को निकाल सकें। और ये सब तो चलता रहेगा, जो पोस्ट हैं ये लगातार चल ही रही हैं। जितना आप इसमें अपने आप को उलझाएंगे उतना उलझते चले जाएंगे। सो इसमें से निकलिए, अपने आप को टाइम आउट दीजिए। आपको लगता है कि थोड़ा सोशल मीडिया उस समय बंद करना या दूर रहना आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक रह सकता है? बिल्कुल। जिस तरह से कभी अगर हम डायबिटीज से अफेक्टेड हैं और शुगर लेवल हाई जा रहा है तो आप उस समय मीठे का सेवन नहीं करते हैं। आप अपने आप को चाहे डॉक्टर के कहने पर या अपने आप को आप उस चीज़ से परे रखते हैं जब तक कि एक सेटल्ड लेवल पे ना आ जाए। सो इसी तरह। तो कभी ऐसा होता है कि जैसे आपके साथ कोई क्लाइंट की आप थेरेपी कर रही हैं और आपको ऐसी ज़रूरत महसूस हुई कि उनकी ज़िंदगी में हो सकता है प्रॉब्लम कुछ और रही हो, चल रही हो, ज़रूरी नहीं कि सोशल मीडिया की वजह से चल रही हो, लेकिन आपको शायद ये अर्ज हुई हो कि इनसे कहें कि थोड़ा टाइम सोशल मीडिया से दूर हो जाओ, दिस माइट हेल्प यू? इनफैक्ट यस। जैसे अभी रिसेंटली एक क्लाइंट आए जिनको अपने करियर में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी, उन्हें वहाँ से निकलना पड़ा, अपने जॉब से निकलना पड़ा, क्योंकि वो अपने सबमिशंस नहीं कर पा रहे थे। और पूछने पर पता चला, उन्हें लगा कि मेरे पार्टनर के साथ इश्यूज़ हैं तो मैं उसमें उलझा हुआ हूँ। पर जो समय पार्टनर के बगैर था वो सारा समय सोशल मीडिया पर बिता रहे थे। जो समय उन्हें अपने सबमिशंस या अपने काम पर बिताना था वो उससे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करके इस
मीडिया का इस्तेमाल कर रहे थे। पार्टनर की प्रॉब्लम थी, जो काम की प्रॉब्लम थी, वो दोनों वही रही। सारा समय सोशल मीडिया पर रहा। इसे हम एक अपने आप को छुपाने का जरिया जैसे बना लेते हैं, इसमें अपने आप को ड्राउन कर लेते हैं। ऑस्ट्रिच की जैसे अपना सिर जो है सोशल मीडिया में घुसा देते हैं, ताकि और प्रॉब्लम्स में हमें अपने आप को उनको देखना ना पड़े और उन पर काम करने की ज़रूरत ना हो। पर उसमें क्या नुकसान हुआ कि इसको उस जॉब से अपना हाथ धोना पड़ा। और अब एक नई उलझन में है कि अब मैं अपने आप को कहाँ पर लेके जाऊँ। हाउ डू आई फाइंड स्टेबिलिटी इकोनॉमिकली। कहाँ की चीज़ हमने किस चीज़ में दबा दी और एक नई प्रॉब्लम को भी अपने लिए बर्थ दे दिया। एक बात बताइए, कुछ साल पहले तक चाहे डॉक्टर्स हों चाहे मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स हों, सिगरेट, अल्कोहल, ड्रग्स के एडिक्शंस पर काम कर रहे थे, एडिक्ट्स के साथ काम करते। सोशल मीडिया एडिक्शन कितना बड़ा हो गया है आज आप लोगों के लिए इशू एज प्रैक्टिशनर्स? आपने सही कहा, वाकई में ये एडिक्शन हो गई है। आप कहीं पर भी निकल जाइए, आपको लोग अपने फ़ोन पर दिखेंगे। वो जो एक कनेक्ट होता था लोगों के साथ, जो कि जैसे हमने शुरू में कहा कि हर एक इंसान को एक कनेक्ट चाहिए, तो वो कनेक्ट हम आज इसके थ्रू ले रहे हैं, पर एक्चुअली में ये कनेक्ट है नहीं। और उस कनेक्ट को ढूंढने में हम इसमें इतने धंस गए हैं कि इसमें से अपने आप को निकालने में हमें मुश्किल हो रही है। और रिचा, ये औरों की नहीं, मैं कहूँगी कि मैं खुद से अपने आप को जब भी सोशल मीडिया पर पाती हूँ तो लगता है पता ही नहीं चलता कि कितना समय निकल गया। जब आंखें दुखने लगती हैं या जब ध्यान आता है कि भूख भी लगी है, तब हम उसमें से अपने आप को निकालते हैं। तो एक एक्चुअली एक एडिक्शन है, और ये एडिक्शन पूरी दुनिया में जैसे फैली है। बट आप लोगों को जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि भाई 4 साल पहले जितना था केसेस बढ़ रहे हैं, एडिक्शन, सोशल मीडिया एडिक्शन लगातार बढ़ रहा है? और युवकों में ज़्यादा, स्कूलों में ज़्यादा, और ज़्यादातर पेरेंट्स यही आके कहते हैं कि हम क्या करें कि हमारे बच्चे फ़ोन्स को नहीं छोड़ते हैं। तो ये एक लत या एडिक्शन बहुत जल्द से, बहुत कम उम्र से लग रही है, और इसका हमें बहुत ध्यान रखना होगा। तो हम डी एडिक्शन की जो बात करते हैं, शायद इंटरनेट डी एडिक्शन की भी ज़रूरत है। हमें सोचना होगा, इसके बारे में बातचीत ज़्यादा करनी होगी, घरों में, सोशल स्पेसेस में। सो जिस तरह से हम ड्रग डी एडिक्शन की बात करते हैं और कैसे वो हावी होता है और उसको हमें प्रिवेंट करना है, उसी तरह से आज इसकी भी ज़रूरत है। पहले मैंने आपसे पूछा था ऐसे लोगों के लिए जिनका ऑलरेडी मेंटल हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं और उनकी हेल्थ और कितनी बिगड़ सकती है सोशल मीडिया की वजह से। अब हम सब कोई, जिसको ज़रूरी नहीं कोई मेंटल हेल्थ इशू हो, लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ कि क्या इसकी वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज खड़े हो सकते हैं। मैं देखूं, अरे मेरी फ्रेंड ने ये बड़ी गाड़ी ले ली है, अरे अच्छा इन्होंने इतना सुंदर घर ले लिया, मेरे पास तो इतना सुंदर नहीं है। जो इमोशंस हमेशा इंसानों में रहे, जेलसी, कॉम्पिटिटिव वाली जो फीलिंग होती है, अरे मेरी इस फ्रेंड ने, मेरे जानने वाले ने पार्टी की, मुझे नहीं बुलाया, अरे इतने सारे लोग गए थे उसमें। सो क्योंकि हर कोई अपनी तस्वीरें वहां डाल रहा है, सब कुछ पब्लिक हो चुका है। बिल्कुल। तो ये सारी जो एक्टिविटीज सोशल मीडिया पर चल रही हैं, दूसरों को खुश देखकर किसी और का स्वास्थ्य कितना बिगड़ सकता है? बहुत ज़्यादा। नॉर्मल है। वो याद है एक ऐड होती थी, इसकी कमीज मेरे से ज़्यादा सफ़ेद कैसे। हाँ। तो वो एक बेसिक चीज़ है। आप कहीं हॉलिडे के लिए गई हैं तो मेरा भी मन करेगा कि मैं भी उस जगह पे जाऊं, उसी तरह के एंजॉय करूं, अपनी फैमिली को भी वहां लेके जाऊं। तो जब मैं अपने आप को उस लेवल पर नहीं पाती हूं तो मुझे अपने आप में छोटापन महसूस होता है। बहुत बेसिक सी चीज़ है, मेरे पास ये नहीं है। अपने में थोड़ता दिखती है कि अरे मैं क्यों अपना इतना नहीं कमा सकती जितना कि वो कमाती है, मेरे प्रोफाइल या मेरी पोजीशन अपनी कंपनी में क्यों कम है। तो उसमें एक होड़ सी लग जाती है, मुझे भी वहां पहुंचना है और फिर मैं वो सब करूंगी जिससे मैं उस जगह पर पहुंच पाऊं। उत्तेजना कितनी बढ़ जाती है, कितनी एंजाइटी। Am I as good? Why am I not in that position? Why is that person looking so good? इनके कपड़े, हर चीज से प्रॉब्लम हो सकती है। But can that ultimately push us towards depression? Absolutely, क्योंकि सबसे पहले मैं चाहूंगी कि मैं भी वैसी चीजें करूं
जो कि वो कर रहे हैं, वो मैं नहीं हूँ, मेरी प्रोफाइल में नहीं है, मेरी इकोनॉमिक एबिलिटी नहीं है, फिर भी तो मैं कितनी और चीज़ों से अपने आप को वंचित करूंगी ताकि मैं वो उस जगह तक पहुंच पाऊं। सो आई एम डिप्राइविंग माई सेल्फ, आई एम नॉट बीइंग रियल टू माई ओन सिचुएशन, एंड व्हेन आई एम नॉट बीइंग रियल आई एम कॉजिंग स्ट्रेस। और जैसे मेरा स्ट्रेस बढ़ेगा, वो स्ट्रेस में सिर्फ अपने आप को नहीं, अपने आसपास वालों को भी, अपनी फैमिली को, अपने जॉब में, अपने दोस्तों से। रिसेंटली एक क्लाइंट आई जो कह रही थी कि मैं छुट्टी पर गई अपनी दोस्तों के साथ, पर मेरी दोस्त मुझसे ज़्यादा फिट थी, उन्होंने बहुत बढ़िया अच्छे कपड़े पहने थे उस क्लाइंब को भी करने में, वो पहाड़ों पे गई थी, मेरे पास उस तरह के कपड़े नहीं थे। तो उसने अपने आप को उन दो दोस्तों से अलग रखा। वो वहाँ खुशी मनाने या अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने गई थी, पर नहीं कर पाई क्योंकि सारा समय उनका मन इसी में रहा, मैं इनके जैसी नहीं हूँ। और ये बढ़ गया है जब हमें लगता है कि हम ये तस्वीरें हम फेसबुक पर डालेंगे, ये तस्वीरें तब लोग क्या कहेंगे, ये भी बहुत हो गया। जी, तो मेरी तुलना उनसे होगी और मैं और चीजें अपने बाहर के दोस्तों से सुनूंगी, तो ये अगेन एक स्पाइरल बनता जाता है और ये मुझे धंसता रहता है, उसमें अपने को घेरे रखता है। तो एक व्हर्लपूल जो रहता है जिसमें पैर फंस जाए तो फिर उसमें से निकलना मुश्किल, तो बस इसी तरह का काम करता है। मैं कई बार देखती हूँ लोग छोटी सी किसी पॉलिटिकल ओपिनियन के लिए, किसी भी एक ओपिनियन के लिए गाली देने पर उतर आते हैं। एंड जिस तरह की भाषा, तो मैं ना कभी कभी सोचती हूँ, मैं सिर्फ देख रही होती हूँ, मैं सोचती हूँ ये व्यक्ति कितना फ्रस्ट्रेटेड होगा या इसकी अपनी मेंटल हेल्थ कितनी खराब है, लेकिन ये कर क्या रहा है, ये अपनी उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ना ढूंढ के अपने वो फ्रस्ट्रेशंस, अब चाहे वो फैमिली में हो, कुछ होंगे, हमको तो नहीं पता वो इंसान कहाँ बैठा हमें ये भी नहीं पता, लेकिन मुझे उनके कमेंट से समझ में आता है कि दिस पर्सन नीड्स हेल्प। ऐसे कौन लिखता है? लेकिन अब भरमार हो गई इस तरह के कमेंट्स की फेसबुक पर। तो वो जो एक रिस्पेक्ट थी डायलॉग की, वही नहीं रही है और हम अपनी भड़ास इन प्लेटफॉर्म्स पर निकाल रहे हैं, किसी को चोट पहुंचाना चाह रहे हैं, अपने कोई पुराने जैसे कि हिसाब चुकाना चाहें। तो आपने सही कहा कि उसकी मानसिकता कितनी कमज़ोर होगी कि वो इस तरह से अपने जो विचार है वो प्रकट कर। मुझे लगता है ऐसे लोगों को मदद की ज़रूरत है। बिल्कुल। और उसका असर दूसरों पर, जो इनका शिकार है, उस पर कितना गहरा हो सकता है। एक क्रिकेटर हैं, यंग हैं, रिसेंटली उनको चोट लगी और उन्होंने अपने आप को क्रिकेटिंग से कुछ समय के लिए हटा लिया। कितने सारे उन पर कमेंट्स आ गए कि वो देश का नुकसान कर रहे हैं, उन्हें इस तरह से अपने आप का ध्यान रखना चाहिए, ही इज़ अ क्रिकेटर, ही नीड्स टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ एंड बी ऑन द फील्ड। वो इंसान अपनी चोट को ठीक करने में लगा है, क्या फिजियोथेरेपी और स्पेशलिस्ट उनके पास जा रहे हैं। उनको खुद को ये बुरा लग रहा है कि वो अपनी टीम को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, पर जब वो इस तरह के मैसेजेस अपने लिए सुनते हैं तो और अपने आप को वीक पाते हैं कि अरे लोग मेरे बारे में इस तरह से सोच रहे हैं, धंसते चले जाते हैं। उस क्रिकेटर को अपने आप को इसमें से उभारना इतना मुश्किल रहा। उन्होंने अपने दोस्तों, अपने कोच की हेल्प ली ताकि वो इसमें से अपने आप को उभार सकें। इट्स नॉट ईजी, इट्स रियली हार्ड, एंड कई बार वो आपको इस डायरेक्शन में पुश कर सकती है कि आप अपने आप को नुकसान पहुंचा लेते हैं, अपनी ज़िंदगी तक लेने को तैयार हो जाते हैं। तो आई थिंक बहुत हमें सोच समझ कर अपने विचार, अपने आप को वहाँ पेश करना चाहिए, क्योंकि ये खुला प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इजाजत है कि आप कुछ भी कहें, अपनी तस्वीर छुपा के डीपी आप चेंज करके कुछ भी कर लेते हैं। एक्चुअली कई इनमें से जो बोलने वाले हैं वो बिना नाम के हैं, बिना आइडेंटिटी के हैं, आप जानते भी नहीं है कि कौन आपके ऊपर कमेंट पास कर रहा है। तो कितना भयानक है या कितना गलत है ये कि आप एक कैमरे के पीछे या आप एक पर्दे के पीछे बैठकर इस तरह से वार कर रहे हैं। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी ने मेरे खिलाफ लिखते हुए ये लिखा, मैं इसको बचपन से जानता हूँ, सब कुछ ऐसी चीज़। अब वो उसने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की, अपना चेहरा नहीं, और मैं कितने दिन तक बेकार में ये परेशान होती रही कि ऐसा कौन है जो मुझे बचपन से जानता है और मेरे बारे में इतना उसने कंक्लूजन निकाल लिया कि मैं कैसी हूँ, क्या हूँ। बाद में मुझे खुद को समझाना पड़ा कि वो सच भी लिख रहा है या नहीं, तुमको नहीं पता। वो पुरुष है या महिला, तुम्हें ये भी नहीं पता। तुम कब तक उस व्यक्ति के लिए
कर परेशान होती रहोगी। लेकिन सुमिंदर जी, मैं ये सोच रही थी कि शायद जो लोग पब्लिक स्पेस में होते हैं वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं कि भाई इतने लोगों का ध्यान नहीं रख सकते हैं, लेकिन जो कोई और है, और स्पेशली मुझे कई बार युवाओं की और लड़कियों की, बच्चियों की बड़ी चिंता होती है कि बॉडी शेमिंग है, बुलिंग है, जो पहले हम लोग आमतौर पर ऐसे ही सुनते थे कि ठीक है 4 बच्चे खड़े, अब सोशल मीडिया पर वो सारी जो चीज़ें, गलत चीज़ें जो रियल लाइफ में हो रही थी वो अब सोशल मीडिया पर भी हो रही हैं, और वो मुझे लगता है और डेंजरस होती जा रही है। एक्चुअली बहुत सैड है ये जो चीज़ें हमें, जब हम छोटे थे और हमें कहीं जाती थी अपने मोटापे के बारे में या अपने रंग के बारे में, तो हमें कितने दिनों तक किसी के भी कहने पर बुरा लगता था। पर उससे भी सैड ये है कि अब ये कमेंट्स, इस तरह की बातें हमारे साथ हमेशा हमारे ऐप्स पे रहती हैं, और ये बार बार हमें इन चीज़ों के बारे में बताती हैं, और इसमें से फिर निकलना, अपने आप को उभारना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और ये असर है उन पिक्चर परफेक्ट इमेजेस का जो कि हम अपनी ऐप्स पर देखते हैं, और वो हमें बताते हैं कि इस तरह से दिखना ज़रूरी है, तो वो सब अवेलेबल है। पर हम जो इनको देख रहे हैं, हम नहीं जानते, हम भूल जाते हैं कि इन पिक्चर्स को डॉक्टर किया गया है, इन्हें छेड़ा गया है या इन्हें ऐसा बनाया गया है। वास्तविकता में ये ऐसे नहीं है, पर उन पिक्चर परफेक्ट इमेजेस को देख के हमें लगता है हमें भी उस तरह से होना चाहिए, या और हमें याद कराते हैं या बताते हैं कि देखो तुम वैसी नहीं दिख रहे, तो उस कोशिश में लगे रहना कि हमें उस तरह से दिखना है, एक कितने मिराज उसकी तलाश है। हम उस चीज़ को अपने लिए ढूंढ रहे हैं जो वास्तविकता में है ही नहीं, और अपने आप को उस पर जैसे प्रताड़ना करने कि ये भी नहीं है मेरे पास, ये भी नहीं है, उस तरह के कपड़े नहीं हैं, उस तरह की लुक्स नहीं हैं, और फिर एक होड़ लग जाती है उस तरह का मेकअप बनने की, मेकअप होने की, उस तरह के अपनी सीमा से बाहर उन चीज़ों को अपने लिए लाने की। अब हमने सारे सोशल मीडिया से जुड़े, मुझे लगता है सारे पहलुओं, सारी प्रॉब्लम्स पर बात कर ली। अब मुझे बताइए सोल्यूशन क्या है? सबसे ज़रूरी, इसको नाप तोल कर इस्तेमाल कीजिए, अपने लिए दायरा बनाइए, कितना समय है जो आप इस पे स्पेंड करना चाहेंगे। हैं इसमें बहुत से गुण हैं, बहुत सी नई चीज़ें सीखने को हैं, जानकारी है, वो सब है। जहाँ देखें कि अब आप इसमें जितना ज़रूरी है ज़्यादा कुछ घुस रहे हैं, रोक लें, एक पॉज बटन दबा दें, और अपने लिए एक जो है सोशल मीडिया हाइजीन, आजकल हम स्लीप हाइजीन की बात कर रहे हैं कि किस तरह से, क्योंकि स्लीप नींद से वंचित हैं, तो किस तरह से हम अपने लिए स्टेप्स बना सकते हैं कि निर्धारित रूप टाइम पर सोएं, जागें, एक अपने लिए नियम बनाएं। उसी तरह से सोशल मीडिया का भी एक नियम बनाएं, इतने समय से इतने समय तक ही मैं अपने आप को अलाउ करूँगी। वो नोटिफिकेशंस जो हैं जो बार बार हमें उसकी तरफ ध्यान दिलाती, उनको ऑफ कर दीजिए, या जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके लिए ऑन कीजिए। हर एक समय उसको ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा समय वो जो हमें कांटेक्ट चाहिए वो बाहर की जगह में, अपने दोस्तों में, अपने जानने वालों में, उसमें ढूंढिए, असली ज़िंदगी में आइए। ये फेक या अनरियल जो वर्ल्ड है उसमें उस पर कम टाइम स्पेंड कीजिए, और जब दोस्तों में है तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ है, खूब एंजॉय कीजिए, अपने आप को, अपनी बातें, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस कीजिए, अपने अच्छे समय बुरे समय की बात कीजिए, अपने लिए जो आपकी हॉबीज़ हैं उनको परस्यू कीजिए, नई हॉबीज़ ढूंढिए। इतना सब कुछ अवेलेबल है, कितना नया सीखा जा सकता है। कितने सारे क्लब्स हैं, जैसे कि बुक रीडिंग क्लब्स, अपने दोस्तों के साथ या उन दोस्तों से और दोस्तों के साथ मिलकर नई चीज़ें सीखे। गार्डनिंग का क्लब, कुछ नया तकनीक सीखने का क्लब, ये आपके लिए एक टूल है, इसको इस्तेमाल कीजिए, पर अपने फ़ायदे के लिए, अपने नुकसान के लिए नहीं। जहाँ लगे कि ये मुझे अपने आप को नीचा मैं महसूस कर रही हूँ, वहीं रुक जाइए, कुछ ठीक नहीं चल रहा, अपने आप को निकालिए। बहुत ही अच्छा डिस्कशन रहा ये सुमिंदर जी, लेकिन मैं चाहूँगी कि चलते चलते कोई भी हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो किसी मेंटल हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं, और हम में से बहुत सारे लोग के पास समझ भी नहीं पाते कि हमें कोई प्रॉब्लम है, और कहीं ना कहीं उनकी प्रॉब्लम का कनेक्शन सोशल मीडिया से हो सकता है।
आप सभी लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? एक तो पहले कैसे समझें वो कि सोशल मीडिया तो नहीं उनकी प्रॉब्लम को बढ़ा रहा है, और फिर क्या सोल्यूशन निकालें? जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप इस तरह की प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, अपने आप को नहीं निकाल पा रहे, तो सबसे पहले सोशल मीडिया से डिटॉक्स लीजिए। असली ज़िंदगी उसमें नहीं, उसके बाहर है। मदद मांगे जहाँ कोई आपकी बात को सुने, समझे, क्योंकि इशू उस सोशल मीडिया में नहीं है, कहीं और है। उसे अपने लिए जाने, समझें और अपने आप को उसमें से निकालें। और दूसरा, इसका जो बटन है वो आप सबके हाथ में है, इसको अपने ऊपर हावी ना होने दें। जब लगे ये सही नहीं लग रहा, स्टॉप बटन दबाएं। चलिए, और मुझे तो लगता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिस तरह से हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हम क्या खा रहे हैं, क्या कंज्यूम कर रहे हैं, उस पर हम ध्यान देते हैं कि भाई अच्छा खाना खाएं, इसी तरह मानसिक स्वास्थ्य के लिए हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, इंटरनेट पर क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, उसका भी बहुत ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है जो कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं उसका सीधा सीधा असर हमारी मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। दैट्स व्हाट माय एक्सपीरियंस इज। बिल्कुल, कि बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमिंदर जी, आप हमारे साथ जुड़ी और एक इतने इम्पॉर्टेंट पहलू पर, और ख़ासकर आजकल युवाओं के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि बहुत सारे युवा बहुत ज़्यादा वक्त सोशल मीडिया पर बिता रहे बजाय असल ज़िंदगी के। तो मुझे लगता है कि हमारे सभी व्यूअर्स को आपकी इन बातों से फ़ायदा मिलेगा। साथ ही मैं उम्मीद करूँगी कि बातें दिल की सीज़न 3 का ये सफ़र आपको अच्छा लगा होगा, इससे आपको उपयोगी जानकारी मिली होगी। थैंक यू सो मच।